हरे कृष्णा, राधे राधे। गोकुल माधव लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। ये आज में 28वां अध्याय पढ़ना है। 28वां अध्याय पढ़ लेते हैं। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व और जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में बिंदु की पुत्री पृत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही सुंदर बालक उत्पन्न हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति और के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी उन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय उनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद गणों के सहित राजा को आज्ञा में पधारे। इस जय यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा देकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन को 2 बराबर भाग में होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय को जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तो अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। जय जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान श्राप मोचन का उपाय पूछा। तो दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ में से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लिए लोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, जब तक वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत किया और नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन वह कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। जब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही
शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी पर ध्यान किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उस दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों के भी चिन्ह बने हुए। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे विप्र, अपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मशहूर कांची बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्यागने के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलहा को दिया है। उसके फलस्वरूप हम कलहा को बैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो अम्बे माता की, तुलसी माता की जय। तुलसी माता ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्ण और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलहा के जिस प्रकार की मुक्ति पाई वह सारी कथा उनको सुनाई है। मैंने भली प्रकार से सुनी है। हे देवेश, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। इस कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी जो कि आपने पूछा है तो मैं आपको बड़ी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। साक्षुक मंत्र के आरंभ में भी ब्रह्मा जी ने सहज पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यह सब देवता भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी श्वेरा को बुलाया और भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने श्वेरा को शीघ्रता से बुलाया है, वह क्यों नहीं आई है? यदि ब्रह्मा मुहूर्त टल गया तो फिर भी दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि श्वेरा यथा समय पर यहाँ पर न आई तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जो को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में श्वेरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर स्त्रिया से क्रोध करने लगी।
करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ पूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों के अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी इसके सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने ब्रह्मा राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस लाल भोंबू का होकर अपने होठ काटने लगी और देवताओं को मना करने पर भी उनसे उठकर स्वरा को श्राप देने लगी। गायत्री ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे पति है, वैसे ही मेरे पति है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी में ही जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं के में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इसमें यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुम्हारे बिना विचारे दिया है। तुम इन सबको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों में जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों में नदियाँ बन गए। ब्रह्मा विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश में वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं शहर पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसको उसके दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। मैं माता की, विष्णु महाराज की वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, रानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। रानी कौन सी महीने हुई हरियाली, महीना हो गया सावन महीना हुई हरियाली। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई सगाई का महीना हुई तेरी पूजा, मुझसे मास हुई सगाई। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो। बैठे थोड़ी शाखा बैठे शाली करो, बैठे थोड़ी शासन बैठे शाली रानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो। दिन तुलसी ने भोग शालिग्राम लगाए छप्पन भोग, बिन तुलसी ने एक भी भोग। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी